हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, जो लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स 2025। इसमें ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस टाइम मैनेजमेंट के बारे में होगा और कंप्लीट जो 15 दिन में आपको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है और जो भी है मटेरियल है जो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अच्छी चीज़ों को समझेंगे। जो चीज़ें मैं जो आपको बताऊँगा वो 100% काम करेगी। आप उस चीज़ को ज़रूर एक बार कम्प्लीटली देखना। स्टार्टिंग करते हैं हम। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये चीज़ देखना एक बार। जो एक टॉनी रॉबिन्स करके जो लेखक है, उन्होंने कुछ एक जो लिखा है ये आप देखना। जो अमेरिकी लेखक है उन्होंने लिखा है कि किसी भी कार्य करने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने से कोई भी असंभव कार्य जो आपको दिखाई नहीं देता है उसको देखने का पहला कदम उठाया जाता है। लक्ष्य निर्धारण इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि एक इंसान रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि उसको जाना कहाँ है। जब इंसान ये निश्चित कर लेता है कि उसको दिल्ली जाना है और वह दिल्ली का टिकट ले लेता है और दिल्ली जाने वाला ट्रेन में बैठ जाता है, इसी तरह जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो ये हम पाता है और हमें पता होता है कि जाना कहाँ है और किस रास्ते में होकर जाना है। और जैसे बिल गेट्स ने भी ये लिखा है कि कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए पहला कदम लक्ष्य निर्धारण का ही होता है। इसके अलावा जैसे बिल गेट्स ने एक ये भी लिखा है, अगर कुछ करना या बनना चाहते हो तो सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करो। लक्ष्य चीज़ों का सबसे यह कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। जब भी जैसे मैंने आपको ये जो लास्ट 15 डे स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स 2025 ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग बना है। चीज़ों को कैसे ट्रैकल करना है, आपको कितना टाइम पढ़ना है, क्या करना है, सोना कब है, आपको खाना कब खाना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तब जाके आपको जो आपने पढ़ा है उस चीज़ों को सीधा डायरेक्शन में वो चीज़ें काम करेगी आपको। तो स्टार्टिंग करते हैं इस चीज़ों से और जैसे हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ निंजा रूल्स लिखा है, जो निंजा रूल्स ही है, आप देखना एक बार। ये स्टूडेंट मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ करना और अभी 15 दिन के लिए तो ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर लास्ट डेज़ में आपने सही से चीज़ें मैनेज नहीं करी तो जो एग्ज़ाम है उसमें चीज़ें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम। कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि जैसे ट्रिक और कॉन्सेप्ट और टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में स्टार्टिंग करता हूँ। जैसे आपको जैसे 15 दिन में क्या करना है, लास्ट कितने दिन रह गए, 15 डेज़ रह गए लास्ट। इन्हीं दिनों में जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो लास्ट डेज़ में गड़बड़ कर लेते हैं और जो पूरी साल भर जो मेहनत की हुई होती है वो इन दिनों में ही ख़राब हो जाती है। वजह यही होती है कि चीज़ों को मैनेज न कर पाना और हड़बड़ाहट होना, या फिर बहुत ज़्यादा वो एक फोबिया सा रह जाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट कैसा रहेगा। चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलना है। स्टार्टिंग करते हैं। जैसे 15 डेज़ है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेज़ को पार्ट में डिवाइड कर देना है। पार्ट में डिवाइड कैसे, जैसे मान के चलो कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 2-2 दिन में डिवाइड कर देना है। 2/2 2/2 कर दो। 2-2 दिन में डिवाइड कर देना है सब्जेक्ट वाइज। और आपको क्या करना है कि 2 दिन सब्जेक्ट देना है, यानी आपको सबसे पहले तो बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्लस उसके अलावा जैसे करंट अफेयर अगर आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जहाँ से भी आपने कुछ भी चीज़ों को सजा के रखा है उस चीज़ को पढ़ना है। प्लस सी सेट को इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है। ये सारी चीज़ें 2/2 में चलनी है आपको, यानी 2-2 दिन का प्लान है। 2 दिन में ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ऐसा ना कि 2 दिन ये पढ़ो 2 दिन ये, तो ऐसा नहीं करना आपको। सी सेट को आपको जैसे 2:30 बजे से लगा के 4 बजे तक सी सेट को पढ़ने का टाइम डालना है और उससे पहले आपको जीएस पढ़ना है। लास्ट 15 दिन के लिए आपको ऐसे ही चलना है। जैसे अगर आप 2-2 दिन का ये डिवाइड करोगे तो मान के चलो कि 8 दिन यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर एक एक दिन का 1 बाय 1 इस टाइप से प्लानर बनाना है। ये प्लानर बना के आपको क्या करना है कि जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, जैसे आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, अब मैं यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज सब कुछ चीज़ें बता दूंगा कि आप उस दिन यही सब्जेक्ट पढ़ना, और आपने पहले से ही जैसे चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे एक दिन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एक दिन जियोग्राफी या हिस्ट्री और एनवायरमेंट, जो भी चीज़ों को अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। मैं उस चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि जो खुद का प्लानर होता है सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मैं ओनली फॉर यही बताऊँगा आपको कुछ चीज़ों को मैनेज कैसे करना है और चीज़ों को ट्रैकल कैसे करना है, ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेज और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए सबसे ज़्यादा। तो ये आपको ऐसे करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपका जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा जितने क्वेश्चन राइट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो बेसिक में आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी एक जैसे मान के चलो कि दिल्ली है, दिल्ली इलेक्शन रिलेटेड, तो इलेक्शन से रिलेटेड आप जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जैसे केजरीवाल हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी, जैसे मोदी या जो भी है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएगी, इलेक्शन और जैसे बहुत सारी चीज़ें आती है। उसी प्रकार जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक कोई भी लेके, तो उसके बारे में जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो वो सारी चीज़ें आपको एक वो माइंड में रहनी चाहिए। उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और उस टॉपिक के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो हमें कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, डे बाय डे में डिवाइड हो गया है, और जैसे डे बाय डे में 2 डेज़ का मैंने स्टार्टिंग सही से लिख देता हूँ मैं, ये ऐसे करना है। उसके बाद में आपको करना है
वन डेज़ का लास्ट में, वन डेज़ का, वन डेज़ का करना आपको सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद में आपको जैसे ये हो जाए, ये होने के बाद में आपको जैसे पीछे जो कुछ दिन बच जाए तो उसमें क्या करना है, जैसे मान के चलो कि 4 दिन ये 4 सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया और एनवायरनमेंट हो गया। इसके साथ में करंट अफेयर पढ़ने हैं आपको और साथ में सीसेट को लेके चलना है। और मॉक भी, जैसे आपने अगर पहले से ही मॉक दिया है तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन नहीं हो पाई और रह गई है तो मॉक ना दें अभी, क्योंकि जो बंदे ने पहले से ही यूपीएससी अटेम्प्ट दे रखा है उसके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज़ों को उसको मालूम है कि कैसे चीज़ों को एग्जाम किस पेपर किस टाइप का होता है सारी चीज़ों को। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम रिवीजन को देना है, मैक्सिमम रिवीजन को देना है, मैक्सिमम रिवीजन को देना है टाइम। और उसके बाद में अगर आपके पास टाइम लास्ट टाइम जैसे 2 दिन बच जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू का या तो खाली पेपर उठा लेना या फिर जैसे कोई भी विजन का या किसी भी कोचिंग का अभ्यास उठा लेना, अभ्यास। और अभ्यास का क्या करना है कि आपको अभ्यास का मॉक दे देना फिक्स टाइम पे, यानी सुबह 9 बजे से लगा के 11 बजे तक का दे देना, सॉरी AM 9 AM टू 11 AM उस टाइम देना है जीएस का। उसके बाद में जैसे 2:30 बजे से 2:30 से 4:30 तक आपको देना है सी सेट का। ऐसे ही चीज़ों को जैसे ये कब करना आपको, ये जब आपकी रिवीजन हो जाए कंप्लीट और आपको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मौकी, तब ही देना आपको, वरना मैक्सिमम टाइम आपको इन्वेस्ट करना है रिवीजन में। और जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताया 2 by 2 डेज़ का, और ये कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको कि चीज़ों को कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस टाइम। अब मैं चीज़ों को बताता हूँ आपको कैसे लिखना है चीज़ों को। ये जैसे टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, 12 से 14 घंटे, 12 या 14 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से आपको जैसे जब भी आपको जैसे किसी की नाइट में पढ़ने की हैबिट है या डे में, लेकिन मैं अभी बोलूँगा आपको कि अगर आपकी नाइट में हैबिट है तो आप कोशिश करें कि लास्ट 15 डेज़ में आप दिन में पढ़ने की आदत डालें, लास्ट 15 डेज़, बिकॉज क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिन में होना है और अगर आप नाइट में पढ़ रहे हैं और दिन में नींद लेते हैं 5-6 घंटे हमारी नींद होनी ज़रूरी है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग सोते हैं या जो भी है, तो आपको जब एग्ज़ाम में जाओगे, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो माइंड में एक सेटअप रहता है और नींद आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उस टाइम हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है 100%, और उस वजह से क्या होता है कि जो हमें पूरी साल मेहनत करी है उस मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो इसीलिए अगर आपने पूरी साल कैसे भी पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट 15 दिन आपको क्या करना है कि आपको दिन में ही पढ़ना है और टाइम पे सोने की आदत डालनी है। और इसमें ये करना है कि जैसे डे को डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड डे कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे जो सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है पहले इस पर, वो आप ज़रूर देखना, लास्ट 30 डेज़ वाले और लास्ट 1 मंथ वाले। उसमें मैंने सारी चीज़ें इतने अच्छे से बताई है, इतने अच्छे से समझाई है, टाइम मैनेजमेंट को लेके, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा नहीं है, कैसे चीज़ों को कवर करना है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मिल जाएगी आपको, वो देख लेना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये जो लास्ट 15 डेज़ का है, इसमें चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। उसके अलावा जो मैंने पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि जो लास्ट टाइम जैसे मान के चलो 20 से 25 तारीख का जो डे है, उसमें आपका जो प्लानर है वो 1 by 1 का रहेगा, यानी वन डे 1 सब्जेक्ट वाला रहेगा, वो चलता रहेगा। पहले 2 डेज़ का 8 दिन तक चलेगा, जिसमें मैंने 2 डेज़ का इसीलिए डाला है क्योंकि जो 2 डेज़ वाला है उसमें ये रहता है कि अगर आपका भी जैसे सीसेट का कुछ पोर्शन रह गया हो, जैसे कुछ प्रैक्टिस नहीं करी हो आपने, और उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें रह गई हो, और जीएस में कुछ चीज़ें या करंट अफेयर में कुछ चीज़ें ऐड करनी हो आपको, या फिर शॉर्ट नोट्स में जो बनाए हो कुछ चीज़ें ऐड नहीं हुई हो, तो लास्ट डेज़ में आपको सारी चीज़ें एक बार कवर करने के लिए आपको 2 डेज़ दी थी मैंने। वैसे 1 डेज़ वाली सीरीज़ चलनी चाहिए, उसके बाद में 1 डेज़ 2 सब्जेक्ट वाली सीरीज़ चलनी चाहिए थी, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं उन स्टूडेंट को भी साथ में ले रहा हूँ जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट करी है पढ़ाई और उनके पास टाइम नहीं था इस वजह से। तो आपको क्या करना है कि 8 डेज़ तक 2 डेज़ वाला चलना है अभी, 8 डेज़ तक लास्ट। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 by 1 डेज़ 1 by 1 वाला चलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आ जाएगा जैसे ये लास्ट 1 by डे का 4 डेज़ का, ये 4 डेज़ का रहेगा आपका, इसमें 4 दिन आ जाएंगे और इसमें 8 डेज़ आ जाएगा टोटल। उसके बाद में फिर आपके पास में 3 दिन बच जाएंगे। 3 दिन में आपको क्या करना है, 3 दिन में आपको चीज़ों को मैनेज करनी है कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ें मैनेज्ड है या फिर पूरे भूल गए या क्या है। चीज़ों को एक बार बस नोटिस करना है। जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको कि इंडेक्स बना के चीज़ों को समझना है और उसको
मेमोराइज़ करना है और बाद में जैसे आपको भूलने की बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी भूल जाते हैं उस चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो भी है याद आ जाता है, उसी हिसाब से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब मैं बताता हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज़, जैसे सब्जेक्ट वाइज़ मान के चलो कि पॉलिटी ले लो, पॉलिटी ले लिया। पॉलिटी में क्या करना है आपको, पॉलिटी में जैसे आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो एम लक्ष्मीकांत के कहीं न कहीं आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर उसी में ही नोट करे होंगे कुछ चीज़ें, या कोई और बुक पढ़ रहे होंगे आपने। तो उसके लिए जो लास्ट डेज़ में आपने ज़रूर कुछ ऐसा करा होगा जिसके लिए कम डेज़ में आपका रिवीजन हो सके, या फिर जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ को 2 दिन में कवर करना। 2 दिन अगर आप 1 दिन में कवर कर रहे हो, तो जो मैंने 2 डेज़ वाला जो बनाया है इसमें प्लानर, तो उसमें आपको क्या करना है कि 2 डेज़ लक्ष्मीकांत ही पढ़ लेना। यानी 1 दिन में आप कंप्लीट कर रहे हो, दूसरे दिन भी वही पढ़ लो। शाम के टाइम अभी जैसे लास्ट 2 डेज़ वाले में आपको क्या करना है, इवनिंग टाइम में आपको सीसेट पढ़ना है और अर्ली मॉर्निंग से दोपहर तक आपको जीएस पढ़ना है। और अगर नाइट में टाइम बच जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका उस टाइम आपको एनालिसिस करनी है चीज़ें। एनालिसिस करनी है मतलब कि आपने जो पूरे दिन में पढ़े वो चीज़ें आपको कितनी याद हुई है कितनी नहीं, इवनिंग टाइम। जो फिर दूसरे दिन का प्लानर बनाना है इवनिंग टाइम, नाइट को सोते टाइम आपको बताना है कि आपने जो प्लानर है उसमें कल का क्या डेज है, कल का क्या पढ़ने का है, उसमें वो चीज़ें देखनी है और माइंड में वही रहना चाहिए। सुबह उठते ही चीज़ें स्टार्टिंग करनी है आपको। पॉलिटी हो गया, फिर जियोग्राफी हो गया, इसी को भी ऐसे पढ़ना है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पॉलिटी की और जियोग्राफी के बाद में आप एनवायरनमेंट जरूर पढ़ना, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और रिलेटेड होते हैं, तो उस वजह से चीज़ें ईजी हो जाएगी, स्पेशली लास्ट डेज में। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, मॉडर्न पढ़ा है या एनसीईआरटी जो मिडल पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स है आपके पास में, तो वो देख लेना आप। 2 डेज़ है आपके पास। उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स देख लेना लास्ट में। और इसमें जैसे करंट अफेयर है, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, बेसिक जब तक आपका पूरा माइंड में सेट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्वेश्चन अटेंड करने में दिक्कत आएगी और आप मिस्टेक करोगे, कितना भी याद हो आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है। और उसके बाद में अभी जो आपको लग रहा होगा कि यार पूरी साल में हमने पढ़ा है लेकिन कुछ याद नहीं है, वो चीज़ें होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फोबिया की वजह से होती है। जो एंडिंग टाइम होता है कि कुछ भी याद नहीं है या जो भी है, जब आप पेपर अटेंड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद आएगी। लेकिन अभी से आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करके चलोगे तो ही वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया आपको, और उसके बाद में मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि जो आपका उठने का टाइम है वो 6 बजे से मैक्सिमम 6 से 7 बजे हो जाना चाहिए। 6 से 7 हो जाना चाहिए मॉर्निंग टाइम। उसके बाद में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपना जो भी है फ्रेश होके। और सोने का जो टाइम है वो 12 बजे से पहले 12 से पहले, ठीक है, आपको सो जाना है। 12 से पहले आपको सो जाना है, क्योंकि ये रूटीन 15 दिन करोगे तो आपका सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। नींद 6 घंटे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें जब आप पूरे दिन पढ़ते हो तो आपको दिमाग को भी आराम चाहिए होता है और उसको भी रिलैक्स चाहिए होता है। चीज़ें अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो चीज़ें अच्छे से मेमोराइज होगी। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं बताऊँगा आपको कि जो निंजा रूल है वो क्या है। निंजा रूल ये है, अभी आते हैं निंजा रूल पे। निंजा रूल ये है, अब निंजा रूल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले कुछ नहीं पढ़ा है और अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि यार अब करे तो करे क्या, जाए कहाँ, क्या पढ़े जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ जिन लोगों ने कम पढ़ा है और टाइम कम है, और पढ़ा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और टेंशन भरी हुई दिमाग में। उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो रूल है वो निंजा रूल बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करना है आपको पॉलिटी और जियोग्राफी और एनवायरनमेंट, ये 3 सब्जेक्ट। उसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गया। ये जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, ये जो सब्जेक्ट है इस पे आपको क्या करना है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। अगर आप ये 4 पोर्शन जो अच्छे से चीज़ों को टाइम दो और अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करें और पढ़ो, तो आपके 99% चांसेस रहते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा। क्योंकि इन सारे पोर्शन से लगभग 45 से 50% क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन से आते हैं। इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी, और कभी 45 तक भी आ जाता है। 45 से कम नहीं आता, इनसे ऊपर ही आता है। तो अगर इन पोर्शन से आप अगर अच्छे से 15 दिन, लास्ट 15 जो भी है, मैं 15 दिन इसीलिए ले चलता हूँ क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन कुछ हो जाए या फिर मिसिंग हो जाए, जो भी हो जाए। तो इन दिनों में अगर आप इन सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा मेहनत करो तो आपके 99% चांस रह जाते हैं कि आपका प्री क्वालिफाइड हो जाए 100%। तो आपको करना क्या, उस चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले, जैसे मैंने हर टॉपिक की वीडियो बना रखी है टॉपिक वाइज,
कि कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीलिम्स 2025 के लिए टॉपिक वाइज बना रखी है वीडियो मैंने, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सबके लिए वो वीडियो देखनी है। उसमें से मैंने लगभग मान के चलो सारे टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक जो यानी पिछले 10-12 साल में, 14 साल तक, जहाँ से जो एरिया, जो यूपीएससी जो बाउंड्रीज बोलते हैं जिसको, वहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो टॉपिक मैंने उसमें सेलेक्ट करके, और कुछ टॉपिक जो करंट अफेयर से भी है, जो इस बार जो हाईलाइट थे बहुत ज़्यादा और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो टॉपिक की लिस्ट दे रखी है और उसमें समझा भी रखा है। वो आपको देखना है पर सब्जेक्ट वाइज, इन 4 सब्जेक्ट की, स्पेशली 4 सब्जेक्ट की। तो क्या करना है, ये देखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखने के बाद में आपको चीज़ों को चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। और फिर क्या करना है, उन जो टॉपिक है, उन टॉपिक को क्या करना है आपको, उन टॉपिक को आपको वहाँ लगा देना है, हाईलाइट कर देना है, उस टॉपिक को मार्क करके हाईलाइट कर देना है, मार्क कर देना है। उसके बाद में उस टॉपिक को हाईलाइट कर देना है। और जैसे पॉलिटी मान लो, पॉलिटी में मैक्सिमम 20 टॉपिक होंगे, 20 या 22 टॉपिक होंगे, 20 या 22 टॉपिक होंगे, उसमें देख लेना आप। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबकी है, लेकिन मैंने इसमें हिस्ट्री ऐड नहीं करा है क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी लेंदी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता हिस्ट्री में। तो एनवायरनमेंट ले लो, ज्योग्राफी ले लो और इकोनॉमिक्स ले लो। उसमें तो सारे जो टॉपिक है उसमें लगभग मान के चलो टोटल मिला के आपके 200 होंगे, टोटल मिला के। मैंने मैक्सिमम बताया, मैक्सिमम है जो 200 टॉपिक्स हैं। लास्ट 15 दिन में अगर आप दिन के 20 टॉपिक करें या 30 टॉपिक करें, जो भी है, सब्जेक्ट वाइज करें, तो भी आपके कवर हो जाएगा ये सारे सब्जेक्ट। और अगर आपने ये 200 टॉपिक कर लिए तो समझ लो आपके 99% चांसेज है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। 1% किस्मत की भी इसमें रोल रहता है। तो ये है निंजा रूल्स, ये निंजा रूल्स है और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है और लास्ट टाइम है और उनको लगता है कि प्रीलिम्स दे देना चाहिए और हमें करे तो करे क्या, और लास्ट टाइम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ आपको बताई है और ये चीज़ आप एक बार फॉलो करके ज़रूर देखना, आपकी ये ज़रूर काम आएगी। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कैसे पढ़ो क्या पढ़ो, वो चीज़ किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपने पहले जो पढ़ा या जो मिस्टेक करी है उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी अपनी लाइफ में, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको उन लोगों को भी बता रहा हूँ जो मैंने क्या मिस्टेक करी और आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, एंडिंग टाइम में क्या मिस्टेक हो जाती है और क्या नहीं होती है। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है उस पर हम बताता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो होती है टाइम मैनेज को लेके। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एक ही सब्जेक्ट पे बैठे रहते हैं और कंप्लीट ही नहीं होता, 2 दिन लग जाते हैं, फिर बीच में बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। नींद के लिए आपको कॉफ़ी ज़रूर लेना है, कॉफ़ी आपको लेना ही लेना है, क्योंकि नींद के लिए मैंने तो नींद भगाने के लिए यही हथियार यूज़ किया था, कॉफ़ी। और अगर किसी को, अब जैसे गर्मी ज़्यादा तो आप हॉट कॉफ़ी नहीं पीते तो कोल्ड कॉफ़ी पी लेना, उससे क्या है कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और माइंड में एक्टिव होता है, तो नींद कम आती है और उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। और 15 दिन के लिए आप जो करना है जी जान लगा के मेहनत कर लेना और आपका जो आने वाला टाइम आपका रहेगा, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो ये 15 दिन में आपने कुछ भी करा हो या जो भी आपने दुख झेला हो वो सब भूल जाओगे आप। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम से उठना और टाइम से सोना, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो मैंने निंजा टेक्निक वाली चीज़ें आपको बताई है वो एक बार ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। पॉलिटी और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो रूल है मैंने भी फॉलो करा था और लास्ट ईयर मैंने मेरे 1-2 स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी फॉलो करा था, तो उनका भी रिजल्ट पॉजिटिव रहा था। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें डाउट सारे क्लियर होंगे और ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करनी है। थैंक यू।